नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हो क्रिप्टो की वीकली एनालिसिस, जहां हम बात करते हैं मार्केट के ट्रेंड, टेक्निकल्स और थोड़े इंटरेस्टिंग क्रिप्टो फैक्ट्स के साथ में। बिटकॉइन ने फाइनली एक बाउंस लिया है और अब ट्रेड कर रहा है 1,04,480 की। क्या ये एक रिलीफ रैली है या एक नया बुल लेग स्टार्ट होने वाला है? चलो चार्ट के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर अभी हम देखेंगे तो BTC जो है 2.39% अप है और प्राइस चल रहा है अराउंड 1,04,500 के आसपास। चार्ट पे क्लियरली दिखता है कि 99,000 से 1,02,000 जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कि ये जोन और एक ये जोन है। यहाँ से एक्टिव बायर्स है। ओके, एक मिनट। ओके, यस, ये जो एक जोन है, हम इसको पेंसिल, ओके, एक ये जोन है एंड एक ये मार्केट के लिए एक ये जोन है। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। अभी मार्केट के एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिख रहा है, पर रेजिस्टेंस जोन अभी भी टफ है। देखो, 1,08,500 और 1,09,500 का बीच एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो कि ये एंड एक ये जोन है, जहाँ मार्केट कंसोलिडेट करके फॉल किया था। अगर BTC इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट के आसपास आएगा वो है इसके अपने हाई पे, जो कि 1,15,500 के आसपास का जोन है। ठीक है, यही एक जोन है जहाँ पे मार्केट दोबारा आने की कोशिश करेगा। फिर 1,06,000, 1,08,000। वॉल्यूम में भी थोड़ा पिकअप हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, स्पेशली आफ्टर कंसोलिडेशन जो इस मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। चलो थोड़ा टेक्निकल साइड पे चलते हैं। चार्ट को 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि BTC ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, जो कि एक ये और एक ये था। ठीक है, जो कि अराउंड 99,000 के लेवल था, जो कि इसका एक सपोर्ट लेवल था। ये जनरली एक बुलिश रिवर्सल साइन सिग्नल होता है, जैसा आप सबको पता होगा। और मूविंग एवरेजेस पे अगर आप देखेंगे तो 20 EMA के ऊपर क्लोज हो गया है और 50 EMA के अराउंड है, जो कि 1,08,000 के आसपास है। अब हम बात करेंगे, अगर प्राइस 50 EMA के ऊपर अब सस्टेन करता है तो कंफर्मेशन मिल सकता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन जो है अभी ऑल टाइम हाई है, जो कि अभी तक 69,000 2021 में गया था। लेकिन आज हम 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट में, यानी क्रिप्टो ने ट्रेडिशनल एसेट्स को स्पीड के मामले में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं थोड़ा फंडामेंटल एंड मैक्रो अपडेट्स, जैसे कि US फेड, बिटकॉइन के ETF इन्फ्लोज, इथीरियम। US फेड ने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, जिससे रिस्क ऑन एसेट्स जैसे क्रिप्टो में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। अब बिटकॉइन के ETF इन्फ्लोज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली वापस आ रहे हैं। इथीरियम इकोसिस्टम में स्टेकिंग वॉल्यूम ऑल टाइम हाई पे है और इंडिया में भी स्लोली अवेयरनेस बढ़ रही है, जो कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ क्रिप्टो अडॉप्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इथीरियम के बारे में। उसके साथ में, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो कि मैं बात करूँगा स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट के लिए। देखो, मार्केट का मूड अभी कॉशियसली बुलिश है। अगर BTC 1,08,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है, लेकिन अगर प्राइस 1,02,000 के नीचे स्लिप करता है तो एक डिप 98,000-99,000 तक की पॉसिबिलिटी है। यानी सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन नहीं चलते हैं, रिएक्शन मैटर करता है। लेवल पे हमेशा फोकस रखो, स्टॉप लॉस लगाओ और इमोशन से हमेशा दूर रहो। मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेड लो। मार्केट बेरिश है, बेरिश ट्रेड लो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा इथीरियम के बारे में भी, तो जैसे इथीरियम में मैंने अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले एक ट्रेड लिया, जिसने मेरे का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया 1:3। मैं यूजुअली संडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन, मैंने मार्केट चेक किया और वो रैली मैं मिस कर चुका था। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा काफ़ी लोगों के SL भी गए मेरे, और काफ़ी लोगों ने समझदारी से जो मेरे ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रखे हैं, मैंने वहाँ पे ट्रेड अपडेट किया था, उन्होंने पैसा कमाया होगा। ठीक है, बात करते हैं क्रिप्टो में इथीरियम पे।
तो इथीरियम ने यहाँ पे एक फॉल किया। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट यहीं से स्पाइक करके मोमेंटम दे रही थी, मार्केट ने एक फॉल दिया, मार्केट सस्टेन किया 2-3 दिन, उसकी वजह से मार्केट ने फॉल आया। इसी के हाई को अगर आप ऐसे लग के ट्रेड करते, या फिर उसके बाद में भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेसमेंट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फॉल दिया। मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं प्राइस करूँ तो 260-270 पॉइंट का मोमेंटम दिया। दैट्स रियली गुड मोमेंटम। उसके बाद भी मार्केट फॉल हुआ है, अलग की बात है कि स्पाइक है, बट मार्केट 1,03,50 के आसपास मार्केट आया है। यहीं से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये मार्केट का रिट्रेसमेंट था, ये एक अपोजिट बुलिंग रैली नहीं थी। और यहाँ पे मैंने अगेन शॉर्ट किया था। ये देखिए मार्केट ने एक फॉल किया, एक रीटेस्ट किया था 0.5 लेवल पे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर नहीं निकला मैं समझ गया, और मैंने अगले दिन ही मार्केट का एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था, ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट का वेट किया और मैंने वहाँ पे एक ट्रेड लिया, जो कि मैं आपको ईजिली दिखा सकता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट के लिए जा रही थी। मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, मैंने यहीं पे एक ट्रेड लिया था, फॉर्मेशन देखा, उसके बाद अगेन इसी का हाई का था, एंड आई वॉज वेटिंग कि मार्केट इस लेवल तक जो कि 3,180 था कि मार्केट टच करेगी, बट मार्केट उससे पहले ही निकल गई। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ बिग लेवल। सो मेरा लॉस नहीं हुआ है, बट हाँ हमने एक अच्छे खासे प्रॉफिट बन रहे थे, जिसको मुझे जो कि मेरा ट्रेलिंग एसएल था उसने मेरे को मार्केट से निकाल दिया था ऑन दिस कैंडल, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल किया। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम वेट किया मार्केट के लिए, ऑलमोस्ट लाइक फॉर अ डे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से जब फॉल किया, मैंने यहाँ पे इसी की इस लेवल जो कि 3,280 का था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था अपना प्रॉफिट के लिए। और मार्केट ने उसके अगली कैंडल को निकाल दिया। और आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस टाइप से यहाँ पे मोमेंटम किया, अगर मैं यहाँ ट्रेलिंग एसएल ना लगाता तो शायद जो मेरा प्रॉफिट था वो सब जाके मेरे को लॉस में कन्वर्ट कर सकता, या फिर मैं ज़ीरो प्रॉफिट में बाहर आ सकता था अगर मेरा एसएल मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे लगा होता, या फिर जिस पॉइंट से मैंने एंट्री की थी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम अप दिया। ओके, उसके बाद में अब यहाँ पे ट्रेंड इन चेंज का दिख रहा था, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। ठीक है, रीज़न ये था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, जस्ट मेंशन ट्रेंड इज अ ट्रेंड, तो मैं बुलिश ट्रेड में नहीं जा रहा था। इधर कोई फॉर्मेशन बन रहा था तो मैं एक सेल साइड का ट्रेड देख रहा था। बट उसके बाद मैंने यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन देखा, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है एक अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम के बाद, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया। जब मार्केट सस्टेन किया और मार्केट ने इस लेवल के नीचे नहीं गई, मेरा यही था अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आएगी जहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, और इसी लेवल से सेलर्स ने मार्केट को फिर गिराया था। इस बार मार्केट इस लेवल के आसपास आके कंसोलिडेशन करने लगी। अब सिंपल सी बात यह है कि मार्केट कभी चांस तो देती नहीं है। ठीक है, ना पे उसने यहाँ पे चांस दिया था, ना उसने यहाँ चांस दिया था। मार्केट नेवर गिव्स यू अ चांस कि आप उस ट्रेड को पकड़ो, उसको कैच करो, उसको फिर ट्रेड करो। सो मेरे को ये समझ में आया कि मार्केट ने यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेट करी है। अब ये तो नहीं कही कि सेलर्स आएँ गिराएं उनको प्रॉफिट दें, यहाँ पे पक्का यहाँ पे कुछ बेसिकली चल ये रहा था कि जो बायर्स थे उनका जो एसएल था, अब वो मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे इतने बड़ी रैली में मोमेंटम नहीं ले पाया होगा, बट हाँ उनको लगा कि पॉजिटिव साइन है, तो उन्होंने यहाँ कहीं मिड में बाइंग की होगी, या बेसिकली इस मोमेंटम की वजह से कैंडल में बाइंग की होंगी। अब बायर्स का ये मोमेंटम था, उन्होंने इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। ठीक है, सॉरी, इस लेवल के नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा कि यहीं से मार्केट फॉल हुई थी, और जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से फॉल हुई थी, मार्केट ने फिर उसी मोमेंटम पे कंसोलिडेट करी, सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। मार्केट नीचे आई, बायर्स का स्टॉप लॉस खाई, ऊपर निकली, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाई। दिस इज़ द वे हाउ द मार्केट वर्क्स। तो आपको हमेशा वेट करना पड़ता है। अब मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, मैं इस रैली को कैच नहीं कर पाया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं। मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था, 7-7:30 बजे 9 तारीख कल के दिन। अब अगर हम ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने इतना अच्छा मोमेंटम देने के बाद में फिर अब ये कैंडल मेरे से छूट गई थी। ठीक है, मैं वेट कर रहा था, मैंने फोमो में ट्रेड नहीं लिया कि मेरे से इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया। मुझे पता था मार्केट में हूँ, मार्केट एक मोमेंटम देगी, एक बेसिक ट्रेंड लाइन बन रही थी मार्केट के लिए। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। मेरा सिर्फ 12 पॉइंट का एसएल था, मैंने 12 पॉइंट का एसएल लगाया एंड आई ट्रेडेड दिस 1:3, जिसमें मैंने 38 पॉइंट्स कैप्चर किए। मेरे एक्सपेक्टेशंस मार्केट के हाई का ही था। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया,
मैंने आधा को पोजीशन यहाँ निकाल दी थी, आधा मैंने इस कैंडल के हाफ पे रख दिया था। जैसे इस रेड कैंडल आई, इस मार्केट ने मेरे को निकाल दिया। इट्स ओके, आई मेड अ डिसेंट प्रॉफिट्स। संडे को बेसिकली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, सो इट वॉज अ गुड। मैंने पोजीशंस भी कम कर रख रखी थी बिकॉज मुझे पता था कि वॉल्यूम्स कम होते हैं मार्केट में सैटरडे संडे। सो यही चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो ट्रेंड के साथ चलता है, अगेंस्ट नहीं। मार्केट अभी भी एक्साइटमेंट बिल्ड कर रहा है, पर हमेशा याद रखो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो BTC टू द मून अगर आप बुलिश हो, और सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसे क्रिप्टो इनसाइट्स, एनालिसिस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हर वीक लाता रहूँ। टेलीग्राम का लिंक बायो में रहेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहाँ पे अगर कोई मोमेंटम या कोई आई वुड से कि अगर कोई ट्रेड बनता है वो मिलता है, मैं ऑलवेज पोस्ट कर देता हूँ, उस पर आप अपडेटेड रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।